वंदितु सर्वसिद्धि रोमचलमनोरविन्दे मोक्षामि समयपालनं केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तस्वभावाय सर्वभावा मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदा जैन धर्मो सर्वमंगल सर्वकल्याणकारक प्रधानं सर्वधर्माणां नैनं जयतु शास्त्रम् नैनं जयतु यह समय सार नामक परम अद्भुत अध्यात्म परमागम है। इस परमागम को कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुनकुन देव ने बनाया है और जिस कुनकुन आचार्य के संबंध में आचार्यों ने ज्ञानियों ने खूब खूब महिमा गाई है कि वे कुनकुन आचार्य जिनको जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलने की रिद्धि प्राप्त, इसलिए वे वितरागी भावलिंगी संत, अंतर और बाह्य दोनों परिग्रह से रहित संत थे और उन संत को उनका परम मित्र देव उन्हें विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर परमात्मा के जो मुखार बिंद से दिव्य ध्वनि खिल रही थी, उसका लाभ लेने के लिए कुनकुन आचार्य को वह उनका परम मित्र देव उस समूह शरण में उन्हें ले गया और ले जाकर जैसे ही कुनकुन आचार्य समूह शरण में पहुंचे और पहुंचकर जो 12 सभाएं होती हैं, उन 12 सभाओं में एक मुनिराज की भी सभा होती है। 8 तो देव और देवियों की सभा होती है, उसमें एक मुनिराज की, उल्ला गहलत की, एक मनुष्य की, चक्रवर्ती वगैरह की, एक अर्जिकाओं की, एक तिर्यंच की। इस प्रकार से वहाँ 12 सभा रहते हैं। ये जो 12 सभाएं रहती हैं, उसमें जो मुनिराज की सभा का कोठा था, उस सभा में जाकर कुनकुन आचार्य विराजमान हो गए। जब कुनकुन आचार्य वहां पर विराजमान हो गए, तब
वहां जो चक्रवर्ती उपस्थित था, उस चक्रवर्ती ने सिमंदर भगवान से प्रश्न किया, महाराज, इस विदेह क्षेत्र में ये छोटा सा जीवड़ा कौन आ गया? क्या शब्द का प्रयोग किया चक्रवर्ती ने? छोटा सा जीवड़ा। क्यों? कि चक्रवर्तियों की जहाँ ऊंचाई होती है वो 500 धनुष की होती है और एक धनुष 4 हाथ का होता है। इस प्रकार से 2000 हाथ की ऊंचाई वाले चक्रवर्ती, उनके सामने कुनकुन आचार्य 3.5 हाथ के, तो वह छोटे जीवड़े ही तो लगेंगे। हाँ, ये छोटा सा जीवड़ा कौन आ गया? ऐसा जब चक्रवर्ती का प्रश्न हुआ, तब सिमंदर भगवान के दिव्य ध्वनि में आया, अरे अरे, ये जो भरत क्षेत्र से यहाँ पर आचार्य कुनकुन देव पधारे हैं, वे पंचम काल में भरत क्षेत्र में विशेष धर्म की प्रभावना करने वाले ये आचार्य, ये सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में कुनकुन आचार्य की महिमा रूप में ये वचन निकले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वह कुनकुन आचार्य कितने महान होंगे। कोई ज्ञानी जीव हमें भव्य कह दे, उससे और क्या हम और आपके लिए वो भाग्यशाली बना हो। तो इसलिए वहां पर वे 8 दिन रहे और 8 दिन रहकर उन्होंने भगवान सिमंदर की दिव्य ध्वनि का श्रवण करके तत्व का लाभ लिया। क्योंकि वहां पर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि 4 टाइम 9 घंटा 36 मिनट फिरती है। बाकी के समय में कुनकुन आचार्य केवलियों का संबोधन सुनते थे, शुद्ध केवलियों का सुनते थे, गणधरों का समागम करके उनका सुनते थे, आचार्यों का सुनते थे। इस प्रकार से वे अपना जो शेष समय था, और उस शेष समय में समोषण में जो विद्यमान थे महापुरुष, केवली, शुद्ध केवली, गणधर, आचार्य, साधु, इन सबका उन्होंने लाभ लिया और वे वहां पर 8 दिन रहे। और वे वहां से हमारा एक मद्रास से 80 मील की दूरी पर एक कोनूर नाम की टेकड़ी, जिसको तमिल में सोने की टेकड़ी कहते, वे वहां पर अपने चतुर्वेद संघ सहित विद्यमान थे। और वहीं से उनका मित्र उन्हें विदेह क्षेत्र की यात्रा पर ले आया। जब चतुर्वेदी संघ में से कुनकुन आचार्य विदेह क्षेत्र में आए और 8 दिन तक वे भरत क्षेत्र नहीं पहुंचे, तो उन संघ को, चतुर्वेदी संघ को, वह चिंता हुई कि कहीं भरत क्षेत्र का यह जीव कहीं विदेह क्षेत्र में तो नहीं रह जाए। क्योंकि हम और आप भी माता पिता विचार करते हैं, बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ाई पूर्ण होने जाने के बाद में वो नहीं आता है तो चिंता लग जाती है कि भारत का हमारा बेटा और विदेह की चकचा चौंध में वहां रह गया, अब यहाँ भारत आता ही नहीं। ऐसा हमारे माता पिता को भी चिंता होती है कि जिस प्रांत का है, जिस क्षेत्र का है, वहां पर तो जीव को आना ही चाहिए। यदि नहीं आता है तो उस क्षेत्र से उसको बहुत बड़ी उपलब्धि होती होगी, जो उस क्षेत्र को छोड़कर इधर नहीं आता। जब वे 8 दिन तक भरत क्षेत्र पर कोनूर हिल की टेकड़ी पर नहीं आए और लोगों को कोई आकाश से आता हुआ नहीं दिखाई दिया, उस चतुर्वेदी संघ ने निर्णय किया कि जब तक कुनकुन आचार्य
इस भरत क्षेत्र पर, इस पोनूर हुल की टेकड़ी पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा चतुर्विध संघ आहार जल वगैरह का त्याग करता है। चतुर्विधि संघ तो आप समझते हैं, जिसमें मुनिराज रहते हैं, शुल्लक, हेलक, अर्जिका, श्राविका, श्रावक, ये सब रहते हैं, उसको है चतुर्विधि संघ कहते हैं। और वह संघ हमारा मद्रास से पोनूर हिल पर विद्यमान। अब जब वो 8 दिन तक नहीं आवे और 9वें दिन तक उन्हें विदित हुआ कि आकाश में कुछ उल्कापात होता हुआ दिखाई दे रहा। जब उल्कापात होता हुआ दिखाई दे रहा था, तब उन्हें विश्वास हुआ कि अवश्य कुनकुन आचार्य देव विदेह की यात्रा करके स्वदेश भारत में पधार। और जैसे ही वे कुनकुन आचार्य हमारे पोनूर हिल की टेकड़ी पर उनके चरण गिरे, और चरण गिरते ही उस चतुर्विद संघ ने उनकी जय जयकार कर दी। बोलिए कुनकुन आचार्य की जय। ऐसा विदेह के यात्रा करने वाले ऐसे अनेक विशेषणों से उनकी जय जयकार करने लगे। और जय जय करने के बाद में चतुर्विद संघ ने हाथ जोड़कर खड़े होकर निवेदन किया कि महाराज, अब विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान की आपने साक्षात वाणी सुनी है, तत्व का श्रवण किया है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल का स्वरूप जाना है, इसलिए कृपा करके आप वहां से जो माल लाए हैं वो माल हमें फिर सो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लौकिक में भी ऐसे ही होता है, तो अपने माता पिता विदेश में जाते हैं और विदेश से अपने लिए कुछ माल लाते हैं, तो जो बेटा है, जो लड़के लड़कियां हैं, तो दादाजी से तो बात नहीं करते, पहले उनकी पेटी टटोलेंगे कि क्या माल लाए। हाँ जी, पहले वो माल देखेंगे कि दादाजी माल क्या लाए। ये विदेश गए थे, लंदन गए थे, अमेरिका गए थे, सब गए थे, तो हमारे लिए माल क्या लाए वो बताओ। तो ऐसे ही वहां चतुर्विधि संघ ने भी महाराज से कहा, महाराज आप जो अद्भुत माल लाए हो, जिस माल को हम प्राप्त करके मालो माल हो सकते हैं, वो माल हमें आप बताओ। तब कुनकुन आचार्य में पद्धति है कि वो मांगलिक करते, बैठा के प्रवचन न करते हुए मांगलिक करते हैं। और वो मांगलिक में उन्होंने विदेह क्षेत्र का जो तत्व का श्रवण किया था, वो उन्होंने 10 मिनट में उन्होंने प्रस्तुत। यही पद्धति हमारे स्वामी जी के साथ होती। वे भी 3 महीने के लिए सोनगढ़ से विहार करते, 3 महीने के लिए। क्यों करते थे कि वो स्वामी जी के प्रताप से सौराष्ट्र में 35 मंदिर, जिन मंदिर बने थे, शिखर बने। और कितने घर वालों ने? 3, 4, 5 घर वालों ने बनाए। यद्यपि उस सौराष्ट्र में श्वेतांबरों का ही गढ़ है, और दिगंबरों का तो मंदिर था ही नहीं। एक था गिरनार में और एक था पालीतान। बीच में कोई राजकोट, जामनगर, दामनगर, जोरावर, लेमड़ी और कई जगह दिगंबर मंदिर नहीं थे। क्योंकि गुरुदेव श्री के सोनगढ़ में पधारने पर उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर वह वहां पर जो स्थानवासी और श्वेतांबर भाई जो उनका सुनने आते थे, तो उन्होंने अपने नगर में दिगंबर जिन मंदिरों का निर्माण किया। अब वह जिन मंदिरों का निर्माण तो किया था, किंतु ये 3-4 ही परिवार। और गुरुदेव इसलिए जाते थे वहां, 7-7 दिन हर नगर में रहते थे, और रहकर वह जब उस नगर में पहुंचते थे तो श्वेतांबर भाइयों को बड़ी चिंता होती थी। ये गोरा नारा संत, इसकी जो वाणी सुनता है वो उसका हो जाता।
इसलिए उनके आने का वो श्वेतांबर विरोध करते थे, हमारे नगर में ना आवे, यदि आएंगे इनका प्रवचन सुनेंगे तो 7-8-10 और परिवार दिगंबर हो जाएंगे। ऐसी चिंता के कारण वो उनका विरोध करते थे, किंतु उनका विरोध नहीं चल पाता था और उस नगर में गुरुदेव 7 दिन रहते थे और 7 दिन में 10-15 भाइयों को दिगंबर बना। ऐसा उनका अद्भुतता थी। जैसे 35 मंदिरों में, और उनका अंतिम यदि पड़ाव होता था तो वह राजकोट में होता था और वहां वह 1 महीना रहते, वहां पर 1 महीना। क्यों कि राजकोट के जो जीव थे वे शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और उनके प्रवचनों में डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर ये सब आते थे। यहां तक कि उनके प्रवचनों में 2 मुल्ला आते थे, उनके प्रवचनों में तेली आता था, हरिजन आता था, सब उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आते थे। इसलिए वे वहां पर 1 महीना रहते थे और 1 महीना रहने पर हर साल तो वहां के जो जिज्ञासु थे वो तत्व अभ्यासी थे, तो वहां पर वो गुरुदेव श्री सूक्ष्म से सूक्ष्म बात तत्व की कहते थे। ऐसा उनका 1 महीने तक उनका यह वहां पर रहना था और प्रवचन दोनों टाइम होते थे, शाम को चर्चा होती थी और फिर जब 1 महीना रहकर वे स्वामी जी सोनगढ़ आते थे और सोनगढ़ आकर भी उनका वैसे ही स्वागत करते थे कि महाराज अब 3 महीने विहार करके लोग जगत के जीवों को जिनवाणी के माध्यम से तत्व का स्मरण कराया है, तो अब आप 3 महीनों में क्या माल लाए हो, हम सोनगढ़ वासियों को पिरसो कि हम ये सोनगढ़ वाले वह स्वर्णपुरी वाले बन जाए। तो इस प्रकार से स्वामी जी के द्वारा भी इस प्रकार का कार्य हमारे सोनगढ़ में होता था और उसी की श्रृंखला में ये कुंद आचार्य ने ये जो समय सार परमागम बनाया है वह हम और आप सब भव्य जीवों के लिए, कल्याण के लिए बनाया है। इसलिए हम भव्य जीवों का इसको स्वाध्याय करके खूब लाभ लेना चाहिए। जब हमारे लिए आचार्य ने बनाया है और हम ही उनका लाभ नहीं लेवे, जबकि मैं यह आपसे पूछता हूं ये समय सा जो परमागम लिखा है और 1 नंबर का कार्य है कि 2 नंबर? बोलो। अरे 1 नंबर का कार्य तो उनका शुद्धात्मा में लीन रहना, दिन रात आत्मा के चिंतन में। क्या वो तो उनका 1 नंबर का काम शुद्धोपयोग का है भाई साहब राजेंद्र जी। क्या काम? क्योंकि मुनिराज ही शुद्धोपयोगी होते हैं, मुनिराज ही उसे कहते हैं जो शुद्धोपयोगी होए, जो हर अंतर मुहूर्त में अंदर में डुबकी लगावे। तो वो तो शुद्धोपयोग मुनिराज थे, वह उनका 1 नंबर का कार्य था। किंतु जब अपने शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते तो वे 28 मूल गुणों के निरति 4 वाले शुभ भाव में आते, और ये शुभ भाव में आते वो उनका 1 नंबर का काम था कि 2 नंबर का? 2 नंबर का। समझे भाई साहब, ये तो शुद्धोपयोग की वो शांति में निमग्न थे, फिर वे शुभ राग की आग में आए और आग में हम भव्य जीवों के हितार्थ के लिए ये समय सार परमागम लिखा और फिर हम उसका स्वाध्याय नहीं करते। कैसी बात करते हैं, हम अपने अन्य में लगे। एक मकान है जिसमें आग लग गई, परिवार वाले उसमें कुछ रह गए, एक भाई नीचे है, सुरक्षित है आगों से, और वह भाई वहां पर देखता है कि अरे अरे ये अगर नहीं निकलेंगे तो जल जाए। तो वह भाई अपनी जान की बाजी लगाकर उस मकान में घुसता है और घुसकर कहा बेटा चल चल नहीं तो जल के खाक हो जाएगा। तो वह क्या कहता है, घर का मकान, एक पेटी मैं उठा लेता हूँ, एक पेटी तू उठा ले। बोलो वो कैसा गया था भाई साहब, अपनी जान की बाजी लगाकर। और ये किसको क्या समेटने में लगा है ठेकेदार साहब?
एक पेटी मैं उठा लेता हूं, एक पेटी तू उठा ले। ऐसे ही हम और आपको ये जिनवाणी माँ, ये कुन आचार्य जो सोपयोग की आग में आकर हम और आपको ये जिनवाणी दे रहे हैं, और फिर हम कहते हैं महाराज अभी बाल बच्चों की शादी हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर देख ले। अरे ये कुन आचार्य ने कितना आत्मसमर्पण करके, वे तो शुद्धोपयोग में सुरक्षित थे। नीचे वाला व्यक्ति तो आग की लपटों से सुरक्षित था, फिर भी वह अपने स्वउपयोग की आग में गया बचाने एक कुन आचार्य, और हम अपने बाल बच्चों को संभालने में लगे। हम उनकी वाणी का सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे कठोर हृदय वाले कि जिन्होंने हम और आपके हृदयों को कोमल समझकर यह तत्व का बीज का रोपण किया है कि जिसमें से तुम्हारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी वह झाड़ और उसका फल लगे, ऐसी करुणा करके हम पर दिया, ये उन्होंने कृपा की है। और हम अभी बाह्य वस्तुओं के संभालने में लगे। तो टोडरमल जी के वो शब्द याद कर लेना कि हमारे अभागे की महिमा नहीं कही जा सकती। इसलिए जीवन में ये जिनवाणी मिली है, इसका प्रतिदिन 2-4 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से निज का स्वाध्याय करने की प्रेरणा मिलेगी। कोई घर में और दूसरों के सेवा करने से निज आत्मा के स्वाध्याय करने की प्रेरणा मिलने वाली नहीं है, ऐसा समझकर यह कार्य करना। तो इसलिए इस समय सार में जो भी बात आचार्य कुन देव ने कही है वह हम और आप सबको कल्याण के लिए कही है, और उस कल्याण की चर्चा हम और आप सब योत्तरवीं गाथा से कर रहे हैं। कि बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, महाराज धर्म तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, किंतु हम धर्म करने की विधि नहीं जानते। हमने जो धर्म करने की विधि दया दान पूजा भक्ति ये कर रखी है, किंतु ये धर्म नहीं है। ये तो अशुभ से बचने का शुभ भाव है, पुण्य भाव है, किंतु पुण्य भाव धर्म नहीं है, न धर्म का स्वरूप है, न शुद्ध भाव रूप है, न शुद्ध भाव का कारण है। ये पुण्य भाव शुभ भाव, इसलिए हमारे अंतर में जो ये मिथ्या कल्पना बना रखी है कि हम ये प्रतिदिन 5-10 मिनट मंदिर के दर्शन आते हैं और हम धर्म कर लेंगे, तो यह भ्रम निकाल देना। तो सत्यार्थ क्या अपनाना कि यह कार्य हमारे अशुभ के लिए है, और ये अशुभ का से छूटने के लिए जिन मंदिर में आकर देव साथ गुरु की आराधना करने का भाव शुभ भाव है, और इसलिए हम मंदिर में आते हैं कि वो देव की वीतराग छवि देखते हैं, और छवि देखकर हम अंतर में ये विचार करते हैं, हे भगवान आपका भूतकाल जो था वो मेरा वर्तमान है, किंतु मेरा भविष्य काल आपके वर्तमान जैसा। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि हे भगवान आप भूतकाल में मेरे जैसे संसारी थे, और मेरे जैसे संसारी थे, किंतु आपने संसार का अभाव किया और मोक्ष मार्ग को अपनाया, तो आप भविष्य में वीतरा विज्ञानी को प्राप्त हुए। इसलिए मैं भी यह चाहता हूं कि मेरा भविष्य भी आपके जैसा वीतरा विज्ञान में हो। इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आपकी आराधना करने आया हूं, आपकी पूजा करने आया हूं, आपकी भक्ति आपकी स्तुति करने आया हूं, कि मेरा भविष्य आपके जैसे वीतराग में, क्योंकि वीतरागता के बिना इस जीव को कुछ सुख और शांति कहीं मिल सकती नहीं है। इसलिए दर्शन करने हम आते हैं, खाली सुभाव करने नहीं। इस दर्शन करने का हमारा प्रयोजन है, और हम रोज क्यों आते हैं? रोज भूल जाते हैं आपके स्वरूप को। हम यहां से जाते हैं, घर में हम याद ही नहीं करते कि आपकी वीतराग छवि है, नग्न मुद्रा है, दृष्टि नाशा वह धरे है,
ऐसी हम और आपको मुद्रा ख्याल में आना चाहिए जिन बिंब की। यदि जिन बिंब की मुद्रा हमें ख्याल में नहीं आएगी, और जिन बिंब की मुद्रा का दर्शन करने का जिनागम में बहुत बड़ा लाभ बताया है। निद्दत और निकाचित जैसे महाकर्म भी उनकी दर्शन करने से विलय को प्राप्त। किंतु कब वीतराग विज्ञान स्वरूप जैसे भगवान का स्वरूप है, वैसे अपने आत्मा का स्वरूप की सरखामणि करोगे, तुलना करोगे, तब तुम्हारे अंतर में ये मोह का अंधकार दूर होगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, वो 73वीं गाथा में हम चल रहे हैं। निकालिए आप 73वीं गाथा और उसकी हम गाथा पढ़ते हैं। देखो निकालो, सबको एक साथ पढ़िए। अहमिको खलु शुद्धो निम्मो ज्ञान दर्शन समग्रो तम्मीठितो तच्चित्तो वेद खयम रेणी। क्या कहते हैं? मैं एक शुद्धममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण इसमें रहूं स्थित लीन इसमें शीघ्र सब। आचार्य कुनकुन देव ने अहमिको से यह गाथा प्रारंभ की, और अहमिको शब्द कुनकुन आचार्य को इतना प्यारा था कि जिस शब्द को उन्होंने 38वीं गाथा में अहमिको शब्द का प्रयोग, 37वीं गाथा में अहमिको का शब्द का प्रयोग, 36वीं गाथा में अहमिको शब्द का प्रयोग। अहमिको माने मैं एक हूं। अहम का अर्थ क्या? मैं एक हूं। यद्यपि हम और आप अहम का अर्थ क्या करते हैं? अहम का अर्थ हम घमंड करते हैं। हम और आप सब अभिमान करते हैं, घमंडी करते हैं। किंतु यहाँ आचार्य ने जिनका अर्थ हम जगत के जीवों ने बिगाड़ रखा है, उस शब्द का अर्थ आचार्य ने महानता में निकाला है। अहम माने घमंड नहीं, अभिमान नहीं। अहम माने मैं, और मैं कैसा हूं? बोले एक। मैं एक हूं, मैं दो वाला नहीं हूं, तीन वाला नहीं हूं। मैं एक पिता हूं और मेरी पत्नी है, ऐसी दो वाली कथा मेरी नहीं है, ये संसारी की है। तीन वाली कथा मेरी नहीं है। एक राजा था, एक रानी था, उसका पुत्र था, ऐसे राजा रानी की कथा नहीं है, सेठ सेठानी की कथा नहीं है। वो आत्मा की कथा है कि वो आत्मा कैसा है। बोलो एक है, हम सब एक हैं। अहम इक्को, ये याद दिलाया हम सबको। जो हमने अपने आप को मान रखा ना, मैं 3 वाला हूं, मैं 4 वाला हूं, मैं 5 वाला हूं, मैं परिवार वाला हूं। ये परिवार वालों की कथा नहीं है, परिवारों से पार की कथा है कि हम सब एक हैं। ये विचार करो। ये एक कहकर उन्होंने इसका महान अर्थ अमृतचंद्र आचार्य ने निकाला कि मैं एक हूं तो कैसा हूं। इसलिए उसका अर्थ हम अब टीका से प्रारंभ करते हैं कि मैं एक हूं तो कैसा हूं। निकालो जिनके पास पुस्तक है ना, देखो उसके पहले का एक प्रश्न अपन सोच लें। देखो देखो प्रश्न निकालो, फिर उसका उत्तर आपको ख्याल में है। अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा, क्या शब्द का प्रयोग किया? यह आत्मा मिला, मेरा 161 पाने पर है प्रश्न। यह आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है? ये 2000 वर्ष पहले का जो शिष्य था कुनकुन आचार्य का, वह शिष्य कहता है महाराज
यह आत्मा की बात की, यह आत्मा। बोलो आप सब क्या हो? आत्मा नहीं। शब्दों में बोलते हो, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सेठ हूं, मैं गरीब हूं, मैं दवा वाला हूं, मैं दुकान वाला हूं। सब मान्यता में यह माने हुए हैं, मैं माँ हूं, मैं पुत्र वधु हूं। वो ये सबकी उत्थापना कराते हैं, ये तुम नहीं हो। न पर पदार्थ तुम हो, न पर्याय हो। उसकी उत्थापना कराते हैं। और किसकी स्थापना कराते हैं? मैं तो एक। क्योंकि हमने अपने अनेकों को अपना रूप मान रखा है। और अनेकों को अपना रूप जब तक मानते रहेंगे, ये पुण्य पाप रूपी अनेक हैं, आश्रय हैं, और इनको जब तक अपना मानते रहेंगे तब तक हमारा संसार की चार गति का परिभ्रमण चालू रहेगा। और जिनको चार गति का परिभ्रमण का अंत करना है, उसको ये निर्णय करना पड़ेगा कि मैं एक हूं, मैं दो नहीं हूं, पुण्य पाप रूप नहीं हूं, रागादि रूप नहीं हूं, क्रोधादि रूप नहीं हूं, मैं तो एक हूं। ये निर्णय करना पड़ेगा। ये पहले आचार्य कह रहे हैं यहाँ। और ये भी बात कह रहे हैं, यह आत्मा शब्द का शब्द देखो, सुधीर जी शब्द डाला है, यह वह आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, वे आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा, वो हमारी आत्मा में दुख है ना, हमारी आत्मा में पीड़ा है ना, तो ये आत्मा की अपनी आत्मा की बात कहता है। सबका अपना अपना आत्मा, ये आत्मा। ये यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है समय सार के माध्यम से, यह आत्मा, यह आत्मा, यह आत्मा कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा कोई संबंध नहीं। वह आत्मा की बात है। और वह आत्मा हम सब हैं, ज्ञानानंद स्वभावी। बोलो माता बहने, आप ये ज्ञानानंद स्वभावी को दिन में कितनी बार याद कर? कोई नहीं याद करता। पति को याद करेंगे, पत्नी को याद करेंगे, पुत्र को याद करेंगे, पैसे को याद करेंगे, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वह कोई याद नहीं करेगा। क्योंकि वह उसके आश्रय से ही राजेंद्र जी धर्म होता है। कोई अपने आप को पत्नी पुत्री ये मानता रहेगा, उससे तो धर्म होने वाला नहीं है, उससे तो राग होगा, द्वेष होगा। ये आचार्य हमको क्या मानकर चलना चाहिए, वो प्रेरणा दे रहे हैं पहले, कि आपकी दृष्टि और ज्ञान बदल दो। जो अनादि से आपने ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित पुत्र मैं हूं, मैं उसका पिता हूं, मैं उसकी माँ हूं, ये सब निकाल दो हृदय में से। मैं किसी का पुत्र नहीं, मैं किसी की माँ नहीं, ऐसा व्यवहार से कहने में आवे, किंतु यथार्थ में मानो तो सही तुम कौन हो। क्या वैसे यथार्थता से मानो, व्यवहार से तो कहेंगे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, किंतु व्यवहार को कैसे मानना? मैं आपसे पूछता हूं, किसी ने दवा की शीशी देखी है क्या? पानी का लोटा देखा है? दूध की बर्नी देखी है? कहते तो क्या है, गए दूध की बर्नी लाना, शक्कर का डब्बा लाना। बोलो ये सब कहने मात्र है। शक्कर का डब्बा नहीं होता, घी की बर्नी नहीं होती, दूध का पानी का लोटा नहीं होता, ये कहने मात्र है। ऐसे ये पति पत्नी पुत्र ये सब कहने मात्र है। तुम क्या हो? तुम आत्मा, ऐसा निर्णय। और कैसे आत्मा हो? ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ऐसा आत्मा। ये बात यहां कहना चाहते भाई साहब। ये जब तक द्रव्य स्वभाव आत्मा का आपको विश्वास नहीं आएगा, आप अपने जीवन में कितने भी दया दान पूजा भक्ति करते रहेंगे, किंतु वह आपका कुछ भी लाभकारी नहीं होगा। इतना ही लाभकारी होगा कि असुर से पाप से बचाकर आपको पुण्य होगा, किंतु वह पुण्य कितना? थोड़ा। क्यों आप आते ही कितने हो? 10 मिनट के लिए आते हो और 10 मिनट का पुण्य करते हो। वो तो एक विषय कसाय की एक आंधी आएगी, सारा पुण्य उड़ ही जाएगा, रहेगा भी नहीं तुम्हारे पास। ये अपन घर के आगे रंगोली लगा देते,
अब क्या नहीं है, महाराष्ट्र में तो ये पद्धति है, सुबह सुबह अपने घर के आगे रंगोली लगा देते और एक जोरदार हवा आवे तो वो सब उड़ जाएगी। ऐसे तुम्हारे 5-10 मिनट के पुण्य है ना, एक विषय कसाय का पाप का, और वह आंधी आई सब साफ, तुम जीरो रह जाओगे, पाप के घड़े बने रहो। इसलिए तुम अपने जीवन में यदि धर्म करना चाहते हो तो धर्मी को पहला निर्णय करो कि धर्म कौन, धर्मी कौन। वो धर्मी की बात करते हैं यहाँ पर। 73वीं गाथा में अहम एक को कि मैं एक हूं, और वह आत्मा से बात कर, यह आत्मा। देखो प्रश्न किया शिष्य ने, यह आत्मा, अन्य की आत्मा की बात नहीं, वो अन्य का आत्मा अन्य जाने, किंतु मेरा यह आत्मा। फिर दूसरा शब्द डाला, किस विधि से मैं धर्म करना चाहता हूं महाराज, किंतु किस विधि से, उसका उपाय क्या है, उसका साधन क्या है, बोलो। अपने ग्वालियर वाले विधि करने, ये धर्म की विधि बताओ, बताओ। ये सब माता बहन बेटी धर्म करने की विधि बता दो। कब बनना, हाँ, कब बनना, तेरे प्रतिमाओं का पालन करना, 28 पंडित जी कह रहे हैं, ये तो मुनि राज की बात कर रहे हो, अपन तो श्रावक है पंडित जी। यहाँ तो एक प्रतिमा का ठिकाना नहीं, प्रतिमा की बात कर समझे पंडित जी, तो ऊंची बात कर रहे हैं, हमारे एलक छुल्लक और 11 प्रतिमाओं की बात। यहाँ तो हमारे तो 11 में से एक बिल्कुल जीरो। यहाँ तो दर्शन प्रतिमा भी नहीं है, माने दर्शन भी बराबर नहीं किए जा रहे, क्योंकि भगवान का दर्शन निर्दर्शन की प्रेरणा देता है, मोह की प्रेरणा नहीं देता। ये भगवान का दर्शन किसकी प्रेरणा देता है? क्यों? कि भगवान अंतर्मुख होकर देख रहे, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। इसलिए ये हम और आप सोचो, आप बोलो कर अपने ग्वालियर वाले, क्या धर्म करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाए हुए? बोल माता जी, आप तो रोज पूजा पाठ करते हैं, कौन सी विधि अपनाए हुए? राग का ही सेवन हो रहा है, राग का सेवन हो रहा है। प्रतिदिन दर्शन करने से दर्शन प्रतिमा पालन होती है? नहीं भैया, सम्यक दर्शन सहित की प्रतिमा को दर्शन प्रतिमा कहते हैं। ये तो एक सामान्य है, अपना भगवान का दर्शन करने से निर्दर्शन की प्रेरणा का शुभ भाव होता है। वो तो सम्यक दर्शन होए तब दर्शन प्रतिमा कही जाती है। तो इसलिए आप सोचो, आप धर्म, सब धर्मात्मा लोग बैठे हो यहाँ, तो ग्वालियर के सब धर्मात्मा लोग बैठे हो, राजन जी, हाँ लियो। अब सब धर्मात्मा लोग होते हुए तुम धर्म की विधि नहीं बतला रहे हो क्या? कर्म की विधि कहो तो सुनना है पंडित जी, कर्म की विधि लो सुन, तत्काल बता देंगे। धर्म माने सुख, धर्म और सुख अविनाभाव संबंध है, ये समझना। यदि तुम ये मानकर धर्म कर रहे हो कि मैं दया दान पूजा भक्ति रोज कर रहा हूं, ये धर्म की विधि है, तो ये धर्म का स्वरूप है कि जहां धर्म होता है वहां आंशिक सुख भी होता है। ये अविनाभाव संबंध है क्या? कि जहां धर्म होगा, वितराग धर्म, वहां पर आंशिक रूप से सुख का अनुभव होगा। यदि सुख का अनुभव नहीं होता है और तुम उसको धर्म मान रहे हो, तो वह धर्म नहीं है, वह धर्म का भ्रम मान रहे हो। भ्रम है तुम। अभी ना, अरे तुम मुख पर मिश्री रखो, वो मिठास का स्वाद ना हो। यदि स्वाद नहीं आता है तो समझना कि कोई फिटकड़ी मुख पर रखी है, जिससे मिठास का स्वाद नहीं आ रहा है। अरे तुम तो फिर तुम्हारा जीवन क्या ग्वालियर वालों का धर्म बिना ही चला जाएगा क्या? है? तो फिर क्या करोगे यार? हाँ, धर्म का स्वरूप, हाँ विधि बताइए। ये प्रश्न है ना, ये जब प्रश्न है ना, यह आत्मा किस विधि से, कौन सी विधि अपनावे कि जिससे हमारे सम्यक दर्शन रूपी धर्म प्रकट।
हमें मोक्ष मार्ग प्रकट हो, आत्म धर्म प्रकट हो, आत्म दर्शन हो, वो विधि हमें बताओ महाराज। ऐसा शिष्य गुरु के पास वह जिज्ञासा लेकर आया। ऐसी जिज्ञासा लेकर आप गुरु के पास नहीं जाओगे तब तक आपको धर्म का स्वरूप पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपने जो अपनी कल्पना से धर्म मान रखा है, दया दान पूजा भक्ति करो तो धर्म हो जाएगा। अरे ये तो होना ही चाहिए, ये तो हमारे श्रावक के सट आवश्यक है। देव पूजा गुरु पास्ती ये सब आवश्यक है, किंतु ये धर्म नहीं है। ये अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव है। इनमें हम और आपको धर्म ढूंढना है। आनंद आ रहा है बोल रहे हैं। अगर देखो पूजा करने में आनंद आता हो तो आज दिन भर पूजा कर नहीं, ये कह रहे हैं कि पूजा, हमें तो पूजा में आनंद आता है तो पूजा करते रहो ना दिन भर। जो आनंद को छोड़ा जाता है क्या सतीश जी? जो आनंद पूजा में आ रहा है, भक्ति में आ रहा है, दर्शन करने में आ रहा है, तो फिर छोड़ते क्यों? घर क्यों जाते हो? चक्कर लगाते रहो। अरे नहीं है उसमें आनंद, आकुलता है। जिसमें आकुलता आवे वो धर्म हो ही नहीं सकता। जिसमें निराकुलता आवे, शांति आवे, उसका नाम है धर्म। बोलो आपके जीवन में पूजा करते कभी शांति आई है? शांति इतनी आती है कि हमें जो तीव्र कषाय घर में था उसकी जगह हम मंदिर में आए तो मंद कषाय हुआ। किंतु मंद कषाय माने कसाई है ना, वो कसाई है ना। मंद कषाय को तो कसाई तो है, उसमें शांति कहां से आ गई? अरे बहुत हमारे रुई के ढेर के लिए एक चिनगारी हो और एक बहुत बड़ा बोलो चिनगारी भी उस ढेर को जलाती रहेगी। ऐसे हमारी मंद कषाय है, वो भी हमारे आत्मा को जलाएगी। तीव्र कषाय, 5 इंद्रिय के विषय कषाय, वो तो जलाएगी।